दो पहलुओं में ही हम बात करेंगे। एक, जो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो एक जाति है और सभी जातियों से उच्च है, सर्वोच्च है, और एक और ये कहा जाता है कि जो पूरी सृष्टि के बारे में जानता हो, जो पूरे ब्रह्मांड को जानता हो, वही ब्राह्मण है। तो यहाँ से तो अर्थ जो सटीक आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो ब्रह्मांड को, सृष्टि को जानता है, वही असली मायने में ब्राह्मण है। सिर्फ ब्राह्मण के घर से पैदा होने से ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। अगर ये ब्राह्मण समाज के लोग, ये ब्राह्मण जो जाति लिखते हैं और ये जाति वाले ही खुद को ब्राह्मण करते हैं, तो ये खुद अपनी परिभाषा बताएं। बहुत सारे ब्राह्मणों को मैंने मीट मछली अंडा खाते हुए देखा है, बहुत सारे ब्राह्मणों को मैंने शराब पीते हुए देखा है। और ये कैसे संभव हो सकता है कि पूरे ब्राह्मण समाज में बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सभी ज्ञानी होते हैं? आज तो हम देखते हैं कि सबसे खराब स्थिति जो है इन लोगों की है। दुनिया आज अंधविश्वास को छोड़कर डिजिटल बनने की कोशिश कर रही है, तकनीक में विकास करना चाहती है, लेकिन ये ब्राह्मण वर्ग आज भी पीछे है, कल भी था और रहेगा। क्योंकि इन लोगों के अंदर जो गोबर घोरा गया है, जो अभी भी ये कहते हैं कि मूत्र सबसे पवित्र चीज़ है, इनको गंगा जल प्रिय नहीं है, ये आप जो पानी पीते हैं ये प्रिय नहीं है, इनके लिए मूत्र सबसे प्रिय है। कुछ चंद ब्राह्मण कब तक हमारे देश को गुलाम बना कर रखेंगे? कितने परसेंट लोग हैं? अभी इटावा में जिस तरह से यादवों का वहाँ पर हड़कंप देखने को मिला, भाग फिर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि हमारी जान बचा लो। ये भी संविधान से जुड़ा हुआ विषय। इस देश में क्षत्रिय, वैश्य, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग, महिलाएं पूजा तो कर सकती लेकिन पुजारी नहीं बन सकती। संविधान तो सभी को बराबर का सम्मान, बराबर के अवसर देता है, तो ये भेदभाव क्यों? पिछड़े वर्ग के लोग क्यों नहीं ब्राह्मण बन सकते, पूजा कर सकते हैं, पूजा करा सकते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग क्यों नहीं पूजा करा सकते हैं? ये विशेष अधिकार इनसे क्यों छीना जा रहा है? मैं फिर आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, संविधान तो सबको बराबर के अधिकार देता है, तो महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, आदिवासियों को पूजा करने के अधिकार से, इस देश में तो ये वो देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन किया। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में मंदिर में पुजारी बनने के लिए भी इस देश में आंदोलन करने पड़ेंगे, शायद तब जाके ये जो गैर बराबरी होगी खत्म होगी। ये एक तरह का संविधान पे हमला है, एक तरह का उस जो है, जो उस सोच को जो और बढ़ावा देने वाला है, जो गैर बराबरी को मानती है और ये मानती है कि इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा। मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ सब बराबर है, संविधान सबको बराबर मानता है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इटावा में जिस तरह से दो यादव कथावाचकों के साथ ब्राह्मणों ने दुर्व्यवहार किया, उससे आज पूरे देश में एक भूचाल सा आ गया है। आपको बता दें कि मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव, दो ये कथावाचक ब्राह्मण टोला दादरपुर गांव में पहुंचे थे इटावा के, और वहां पर कथा कर रहे थे। तो उसी दौरान कुछ ब्राह्मण वर्ग के युवा लोग आए और उनको जबरन पकड़कर नीचे उतारा, और उतारने के बाद क्या किए कि उनके सर को मुंडन कर दिया, साथ ही साथ उनकी दोनों चोटियों को भी इन्होंने कैंची से काट दिया। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए गए कि आज पूरे देश में जाति और धर्म को लेकर हिंसा बनी हुई है। आपको बता दें कि मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि उनके सर का मुंडन हुआ और उनकी चोटी काटी गई, इसके अलावा वहाँ पर एक ब्राह्मणीन परीक्षित जो रेणु तिवारी हैं, उनके पैरों में इन दोनों की नाकें रगड़वाई गई और साथ ही साथ इनको तरह तरह की गालियाँ दी गई। इतना ही नहीं, इनके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया कि जो कथा में पैसा लगा है उस कथा का पूरा पैसा तुम दोगे। तो यानी 25,000 जुर्माना भी लगता है, और साथ ही साथ इन दोनों के चैन, अंगूठी और कुछ पैसे भी छीन लिया जाते हैं। इतना ही नहीं, एक अंधा व्यक्ति जो ढोलक वादक था, उस दलित ढोलक वादक को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा
और यहाँ तक कि बात ये आ रही है कि उसके भी पैसे छीन लिए गए, उसे मारा पीटा भी गया और साथ ही साथ उसके ढोलक को भी तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं साथियों, अब तो हद हो गई जब इन दोनों को बैठाकर उसी परीक्षित महिला रेणु तिवारी से ये कहा जाता है कि तुम जाओ मूत कर पेशाब लेकर आओ। तो ये रेणु तिवारी जो जाती हैं और जाने के बाद पेशाब करने के बाद उस मूत्र को लाती हैं, उसके बाद उसी मूत्र से इन दोनों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि अब तक तो आप लोगों ने सुना था कि ब्राह्मणवादी लोग अपना जो शुद्धिकरण होता है गाय के मूत्र द्वारा करते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक औरत के मूत्र से कहीं ना कहीं ये शुद्धिकरण करते हैं। यानी इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय कुछ है तो मूत्र है। इन लोगों के लिए ये बता दें, चाहे गोबर की बात करें तो आप देखते हैं कि गौरी गणेश की जब ये पूजा करते हैं तो गोबर का गौरी गणेश बनाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि किसी तालाब में एक जानवर पानी पी सकता है लेकिन दलित नहीं। जानवर तालाब में पानी पिएगा उसको पूरा अधिकार है, लेकिन जब दलित पानी पिएगा तो घोर अपराध है। और उसकी शुद्धिकरण गाय के मूत्र द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ तो और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक औरत का मूत्र, सोच सकते हैं वह कितनी निर्लज्ज औरत होगी जिसके मूत्र से इन दोनों कथावाचकों का शुद्धिकरण किया जाता है। मैं एक आपको बता दूं कि कोई भी अगर सम्मानित आदमी होगा तो अपनी बहन को, अपनी माँ को या फिर किसी भी औरत को इस तरह से नहीं कहेगा। लेकिन कितना घटिया सोच के उसके परिवार वाले रहे होंगे जिन्होंने ये कहा कि जाओ तुम पेशाब करके आओ, मूत्र कर लेकर आओ। और कितनी निर्लज्ज औरत रही होगी जो अपने परिवार वालों के कहने पर गई और पेशाब करने के बाद मूत्र लेकर आई। उसके बाद छिड़काव किया जाता है। साथियों, हद तो तब हो जाती है जब इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं और ये कहे कि मेरी छिड़कानी कर रहा था। यानी बचने के लिए अब छिड़कानी भी कर रहे थे ये दोनों। तो सोचने वाली बात है साथियों। उधर अखिलेश यादव सहित तमाम समाजवादी नेताओं ने हल्ला बोला इन ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ। उसके बाद यादव वर्ग के लोग आक्रोशित हुए और आक्रोशित होने के बाद जाकर उस दादरपुर गांव के ब्राह्मण टोले में अपना रौद्र अवतार दिखाए। उसके बाद हुआ ये कि सब जो ब्राह्मण थे भागने फिरने लगे। उनको लगने लगा कि अब हमारी बेटियों की इज्जत बचेगी नहीं, अब हमें जान से मार दिया जाएगा। और अफरा तफरी का माहौल जिस तरह से बना हुआ था वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खूब आ रही हैं, जा रही हैं। वहाँ पर उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो हिंसा है, हिंसा की जड़ रही क्या? आपको बता दें कि बहुत सारी राजनीति हो रही है। ब्राह्मणों का कहना है कि ये लोग जाति पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ बाबाओं का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोग जाति पर या राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जड़ कहाँ से शुरू हुई? इसकी नींव किसने रखी है? कहीं न कहीं उस ब्राह्मणों ने ही इसकी नींव रखी है। अगर वो इस तरह से व्यवहार नहीं करते तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। वो दौर भूल जाएं जब इनके कहने के हिसाब से पूरा भारत चलता था। ये चाहते थे जिस तरह से दलित को सताना, परेशान करना और दलित चुपचाप रहता था। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज़ उठाई और वो आवाज़ इस तरह से गूंजी कि मनुवाद पर एक ज़ोरदार तमाशा बन गई। आपको बता दें साथियों कि इन्हीं जातिवादी व्यवस्था से तंग आकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को सबके सामने मनुस्मृति जलाई। ये मनुस्मृति क्या है साथियों? सबसे पहले हमें इसे जानने की ज़रूरत है। मनुस्मृति एक ब्राह्मण मनु द्वारा लिखा ग्रंथ है जिसे आज ब्राह्मण समाज उसी ग्रंथ को मानता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान करता है ये ब्राह्मण समाज और उसी मनुवादी व्यवस्था से
जुड़ा वो ग्रंथ मनुस्मृति को अपना ये पवित्र ग्रंथ मानता है और इसी मनुवादी व्यवस्था की वजह से दलित समाज घोर अत्याचार का शिकार था। आपको बता दें कि जब गले में मटका कमर में झाड़ू दलितों की एक पहचान हुआ करती थी, उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था। उनके सामने छुआछूत इस तरह से हावी था कि वो पीड़ा उन्होंने अपने आँखों से देखा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब जन्मे थे उस समय दलितों को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये ब्राह्मण और ठाकुर समण जाति के लोग वहाँ पर पढ़ते थे और उस समय दलितों की परछाई से भी अपने आप को ये अशुद्ध समझते थे। उस दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता रामोजी अपने बेटे सकपाल, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन का नाम सकपाल था, वो जाते हैं और जाकर स्कूल में एडमिशन कराने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत कोशिशों के बाद स्कूल में एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं कुछ लिखने के लिए, चूँकि अध्यापक ने किसी सवाल को हल करने के लिए कहा था, तो जब ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ पर जाते हैं और सवाल को हल करते हैं, उसी दौरान उनके नीचे कुछ टिफ़िन थी जो बच्चों की थी, वो सारे बच्चे दौड़ कर आते हैं और टिफ़िन उठा लेते हैं। उसके बाद स्कूल से बाहर चले जाते हैं। मास्टर साहब पहुँचते हैं, बोलते हैं कि भाई आप लोग इस तरह से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो, क्यों टिफ़िन लेकर भागे हो। तो उन बच्चों ने ये कहा कि देखिए मास्टर साहब, ये लड़का अछूत है और इसके छूने से हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा, इसलिए या तो हम रहेंगे और नहीं तो ये लड़का रहेगा। वहाँ पर समझ चुके थे मास्टर, क्योंकि वो जानते थे कि छुआछूत की जो भावना है ये दूर नहीं हो सकती है। उन्होंने सकपाल के पिता रामोजी को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा कि देखिए, आपके कहने से तो मैंने आपके बच्चे का एडमिशन करा दिया, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको दिक्कत है। उनका कहना है कि या तो हम पढ़ेंगे और नहीं तो ये पढ़े। तो आपके बच्चे को मैं अकेला नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उतने सारे बच्चों को मुझे लेकर चलना है, न कि आपके बच्चे को लेकर चलना है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप देखिए, या तो घर बैठाइए नहीं तो कहीं और जाकर इसे पढ़ाइए। वहाँ पर जब ये बात सुनते हैं रामोजी तो उनके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पिताजी की वो आँखों में आंसू देख रहे थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, अगर जो इन लोगों को दिक्कत है कि मैं इनके साथ ना पढ़ूं, तो फिर कोई बात नहीं है, मैं बाहर पढ़ लूँगा। अब ज़रा सोचिए कि उस बच्चे के अंदर कितना जुनून था पढ़ने को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं बाहर पढ़ लूँगा। फिर उसके बाद रामोजी कहते हैं कि ठीक है, मेरे बच्चे के अंदर आप जुनून देख ही रहे हैं, ऐसा है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन आप इसे मौका दीजिए, स्कूल से बाहर पढ़ लेगा। अब ज़रा सोचिए कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, स्कूल के बाहर किस तरह से वो पढ़ाई किए होंगे, इस पर गौर करिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर पास करते हैं। इंटर पास करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका और लंदन में जाकर पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के एकमात्र ऐसे विद्वान जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लंदन से बैरिस्टर बनकर आए तो उनके आंखों में बहुत सारे सपने थे। उन सपनों को उन्होंने सजा कर रखा था। वो चाहते थे कि हमारे देश से जातिवाद खत्म हो, हमारे देश से जो ये जाति और धर्म के नाम पर हिंसा होती है, इसको हम जड़ से ख़त्म करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब देश के पहले कानून मंत्री बने, उसके बाद उनके आँखों में हमेशा वही चीज़ें दिखाई देती थी कि एक अछूत की ज़िंदगी क्या होती है। ज़रा सोचिए कि उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना संघर्ष किया होगा। ये तमाम
दलितों के मसीहा इसलिए नहीं कहे जाते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम शान से ज़िंदगी जीते हैं, स्वतंत्र ज़िंदगी जीते हैं, पढ़ने लिखने का सब अधिकार है। हर जगह से, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारतीय संविधान लिखा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो लिखा, कुल संविधान लिखने में जो समय था 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। यानी कुल कहें तो 3 साल लग गए, और 3 साल बहुत बड़ी बात होती है साथियों। आजकल के बच्चों को एक दिन कहा जाए कि प्रैक्टिकल लिखो, चाहे ये काम पूरा करो, तो बच्चों को बोझ सा लगने लगता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि 2 साल 11 महीने 18 दिन कितने दिन होते हैं, और क्या क्या सोच के साथ उन्होंने भारतीय संविधान लिखा। बाबा साहब का लिखा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब ने उस सारे दुनिया के हर एक देशों की जो मजबूत मजबूत चीज़ें थीं, उन चीज़ों को अपने संविधान में लिख कर डाला। आज भारतीय संविधान सिर्फ मात्र का संविधान है, उसका प्रभाव आज हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि संविधान के साथ आज जो खिलवाड़ हो रहा है। कोई क्षेत्र में आप देखें तो भारतीय संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो धाराएं लगाई हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद में जिस प्रकार का जो प्रावधान नागरिकों के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए और तरह तरह के जो भी इंतज़ाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किए हैं, उसका आप प्रत्यक्ष कितना फ़ायदा उठाते हैं। आपको बता दें साथियों कि धार्मिक स्वतंत्रता ये हमारा अधिकार है। हम स्व इच्छा से धर्म चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी आज भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है और स्व इच्छा से कोई अपना धर्म अपना सकता है। लेकिन यहाँ पर जबरन हिंदू धर्म स्थापित करने की बात हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन जिस तरह से कुछ बाबाओं का ये बयान आया है इटावा घटना को लेकर और भागवत कथा पढ़ने को लेकर, उसमें मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये बात कही थी, अगर कथा सुनने और पढ़ने की बात है तो आप अपने परिवार में सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वही जब सार्वजनिक जगह पर कथा पढ़ने की बात होगी तो इसमें ब्राह्मणों का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण होते हैं। तो कथा कराने का जो अधिकार है सिर्फ ब्राह्मणों के पास होता है। इसी बात को लेकर पूरा विवाद हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, सबको बराबर का संविधान लिखा और सब चीज़ सब कर सकते हैं, लेकिन कथा सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार कैसे है। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि यही जितने भी सनातन धर्म के बाबा लोग हैं और जो भी सनातन धर्म के जो सच्चे भक्त लोग हैं, सभी लोगों का कहना यही होता है कि कृष्ण जो थे यदुवंश घराने के थे, यानी यदुवंश समाज से कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन आज भागवत गीता पढ़ने का, भागवत कथा कराने का अधिकार ब्राह्मणों के पास क्यों है? सबसे पहले तो अधिकार कहीं ना कहीं उन यादवों को होना चाहिए, क्योंकि यादव वंश के श्री कृष्ण थे। और एक कहते हैं ना कि बपौती जो अधिकार होता है, तो भाई कृष्ण यादवंश थे और उनकी कथा कराने का जो अधिकार तो सबसे पहले यादवों का होना चाहिए। तो फिर ये ब्राह्मण है, इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ अधिकार जो होता है ब्राह्मणों का होता है? इसी का पलटवार करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से जवाब दिया, ज़रा अभिमुक्तेश्वरानंद के इस बयान का आप चंद्रशेखर आज़ाद ने किस हिसाब से जवाब दिया, पहले चंद्रशेखर आज़ाद का ये जवाब सुनिए। ये भी संविधान से जुड़ा हुआ विषय। इस देश में क्षत्रिय,
वैश्य, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग, महिलाएं पूजा तो कर सकती लेकिन पुजारी नहीं बन सकती। संविधान तो सभी को बराबर का सम्मान, बराबर के अवसर देता है, तो ये भेदभाव क्यों? पिछड़े वर्ग के लोग क्यों नहीं ब्राह्मण बन सकते, पूजा कर सकते हैं, पूजा करा सकते हैं? क्या जो आज की सरकारें क्या वो उनको हिंदू नहीं मानती? शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग क्यों नहीं पूजा करा सकते हैं? ये विशेष अधिकार इनसे क्यों छीना जा रहा है? मैं फिर आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, संविधान तो सबको बराबर के अधिकार देता है, तो महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, आदिवासियों को पूजा करने के अधिकार से, इस देश में तो ये वो देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन किया। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में मंदिर में पुजारी बनने के लिए भी इस देश में आंदोलन करने पड़ेंगे, शायद तब जाके ये जो गैर बराबरी होगी खत्म होगी। ये एक तरह का संविधान पे हमला है, एक तरह का उस जो है जो सोच को जो और बढ़ावा देने वाला है, जो गैर बराबरी को मानती है और ये मानती है कि इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा। मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ सब बराबर है, संविधान सबको बराबर मानता है। तो सारे राइट जो है सबको बराबर होना चाहिए। कोई पुजारी बने, कोई पूजा करे, कोई पढ़े, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने, उस पर किसी का एक जाति का विशेष अधिकार नहीं हो सकता। तो दोस्तों देखा यहाँ पर भीम आर्मी चीफ ने किस तरह से ये बात कही है कि सबको आज़ादी है, भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है और सिर्फ भागवत कथा जो कराने का अधिकार है ये ब्राह्मणों के पास ही क्यों? सवाल जब आप इसी तरह से चलते जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस तरह से जो हिंसा बढ़ी है, इस हिंसा में बहुत भारी नुकसान हुआ है और ये जाति हिंसा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये बात ज़रूर कही कि मैं संविधान जो लिख रहा हूँ इस भरोसे के साथ लिख रहा हूँ कि संविधान से पूरे समाज में एकता बनेगी, जातिवाद खत्म होगा, धर्म के प्रति भेदभाव खत्म होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की शक्ति और राष्ट्र शक्तिशाली वही होता है जिसमें किसी भी प्रकार के धर्म का कोई भेदभाव ना हो, किसी जाति को लेकर भेदभाव ना हो, सब में एकता बनी रहे, सब में सामंजस्य रहे, सब में आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे। लेकिन ये सिर्फ कथित तौर पर बाबा साहब के डायलॉग रह चुके हैं, इसका अमल हमारे समाज के कितने लोग करते हैं? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सिर्फ दलित समाज के लोग ही पसंद करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को सिर्फ दलित समाज को छोड़ दिया जाए तो अन्य समाज के लोग बाबा साहब का और उनके लिखे गए संविधान का जो अपमान करते ही नज़र आते हैं। ये यादव समाज के लोग जो अपने आप को ठाकुर से भी कम नहीं समझते हैं और इसी का खमियाजा इनको अब भुगतना पड़ा है। यह अभिमान जो इन लोगों का इनको खा रहा है। और इटावा में जो ये बात सामने आई थी कि इन लोगों ने फर्जी 2 ID बना रखी थी, जो मुकुटमणि यादव थे, मुकुटमणि अग्निहोत्री, मुकुटमणि सिंह और ये संत सिंह। यानी सिंह लिखने का क्या मतलब है? मुकुटमणि सिंह का मतलब क्या कि हम ठाकुर हैं। मुकुटमणि अग्निहोत्री जो एक ब्राह्मण समाज से ये टाइटल है, तो यानी एक तरफ पंडित भी बन रहे हैं, एक तरफ ठाकुर भी बन रहे हैं और वास्तव में क्या है? यादव हैं। तो कुल मिलाकर ये जाति का वर्चस्व बनाने के चक्कर में लोग किस हद तक भी गुजर जाते हैं। जो हैं सो हैं, अब उसको आप ज़बरदस्ती ऊपर बढ़ाओगे तो ये भी सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यही अभिमान उनके सबक का कारण बन गया। आपको बता दें कि आज तक जो यादव समाज के लोग ये समझते थे कि हम ठाकुरों के बराबर हैं, लेकिन आज उन्हें भी ये समझ में आ गया कि हम भी ब्राह्मणों की नज़र में दलित ही हैं। क्योंकि ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश यादव के सामने भी ये बात आई थी। जब अखिलेश यादव अपने CM कार्यकाल पूरा करने के बाद उस कुर्सी को छोड़े थे, तो उस कुर्सी पर बैठने से पहले योगी आदित्यनाथ ने गाय का मूत्र का छिड़काव किया था। उसके बाद ही वो कुर्सी पर बैठे थे। तब भी विवाद हुआ था कि जब एक CM पद पर बैठा आदमी की इज्जत इतनी है तो फिर आम लोगों की इज्जत कितनी होगी। तो अखिलेश यादव तो खैर उसी दिन समझ गए थे जब वो अपना सीट छोड़े थे और उनको लग गया था कि इन ठाकुर ब्राह्मणों की नज़रों में
कहीं ना कहीं हम शूद्र ही हैं। और ज़बरदस्ती अगर जो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं तो ये भी बहुत बड़ी गलती हमारी है। और इटावा में जो देखने को मिला है ये तो और शर्मसार कर देने वाली घटना रही है। अब दोस्तों हम आपको वो सारी बातें बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये जातिवाद कैसे उत्पन्न हुआ। आपको बताते चले कि एक सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी। उस सिंधु घाटी की सभ्यता में यहाँ पर जितने भी हम ओबीसी, एससी, एसटी जो 85% के लोग हैं, इस भारत के हम मूल निवासी थे। उस वक्त आर्यों का आक्रमण हुआ। जब आर्य यानी ये विदेशी लोग थे, जो सवर्ण इस समय है, इनका डीएनए टेस्ट भी हुआ था तो पता चला था कि ये लोग विदेशी हैं। तो जब ये आर्य विदेश से भारत में आए तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये सारे जितने भी आदिवासी टाइप के लोग हैं ये बुद्धिहीन हैं, इनको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। ये जब इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद इन लोगों ने 33 करोड़ देवी देवताओं का महाप्रचंड तैयार किया। उसके बाद तरह तरह के आडंबर जैसे भूत प्रेत, जादू टोने, अंधविश्वास एकदम पूरे भारत में फैला दिया इन लोगों ने। और सभी लोगों के अंदर ये भर दिया कि स्वर्ग नरक होता है, देवी देवताओं से हमें डरना चाहिए, देवी देवताओं के सामने सर झुकाना चाहिए, कोई देवी देवता को गाली नहीं देनी चाहिए। भूत प्रेत जो इस समय आप मरेंगे उसके बाद भूत बन जाएंगे तो परेशान करता है। मतलब कहते हैं ना कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से गुलाम बनाना। तो पहले इन लोगों ने क्या किया कि मानसिक रूप से गुलाम बनाया। जब मानसिक गुलाम हो गया मूल निवासी, उसके बाद मनु ऋषि जो ब्राह्मण का एक ऐसा ऋषि जिसने मनुस्मृति लिखी थी। मनुस्मृति में मनु ने ये लिखा कि ब्रह्मा यानी सभी देवता के सबसे अहम अंग, जो पूरी सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा थे, उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, उनके बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, उनके पेट से वैश्य पैदा हुआ और उनके पैर से यह शूद्र पैदा हुआ। ज़रा सोचिए साथियों कि कैसी विडंबना है। ये बात आती है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, शूद्र जो था पैरों से और वैश्य पेट से पैदा हुआ। तो यानी पहले के लोग बिना गर्भवती हुए ही बच्चे पैदा करते थे। तो सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए ब्राह्मण, उनके बाजुओं से पैदा हो गए क्षत्रिय, पेट से पैदा हुए वैश्य और शूद्र जो था पैरों से पैदा हुए। ये 4 वर्णों की रचना मनु ने की। उसमें मनु ने बताया कि ब्राह्मण जो होता है पूजनीय होता है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही ये 3 वर्णों को हमने बनाया है। जो क्षत्रिय है ब्राह्मणों की रक्षा करेगा, वैश्य है इनके खाने पीने का प्रबंध करेगा और शूद्र जो है सेवा करेगा। मतलब सबसे जो छोटा कार्य होता है, सबसे खराब घटिया फोरकम वाला काम होता है, वो सारे शूद्र करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि हम 4 वर्णों में नहीं आते हैं, यानी शूद्र भी हम नहीं हैं। अगर शूद्र भी होते तब भी कोई बात नहीं होती, लेकिन हम अछूत हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। तो 4 वर्ण तो थे ही थे, 4 वर्णों में हमें अछूत कहा गया है, यानी हमको कोई छू नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुवाद और मनुस्मृति का विरोध किया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसी मनुस्मृति को सबके सामने जला कर राख कर दिया था। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मनुस्मृति आज भी जिंदा है? क्या उसकी आत्मा आज भी अजर और अमर है? अगर अजर अमर नहीं होती तो इस तरह से भारत में जाति को लेकर, धर्म को लेकर हिंसा नहीं होती। आज ब्राह्मण अपने आप को इस तरह से जाति का वर्चस्व नहीं बताते। अब हम साथियों बात करेंगे कि ब्राह्मण शब्द आता है, चूँकि ब्राह्मण किसे कहते हैं। आप गूगल में सर्च मारिए, पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। कई लोगों का कई मत है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण जो सारी जातियों से ऊपर है, सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों का है।
ब्राह्मण ही ज्ञान का दाता है। और कुछ लोग का ये कहना है कि ब्राह्मण मतलब ब्रह्मांड को जानने वाला, जो पूरी सृष्टि के बारे में जानता है वही असली ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण महान क्यों है और ब्राह्मण का महत्व क्यों है? क्या एक ब्राह्मणीन के गर्भ में सिर्फ जन्म लेने से इंसान महान हो जाता है, या फिर पूरी सृष्टि को या फिर पूरे ब्रह्मांड को जो जानता है वो महान है? दो पहलुओं में ही हम बात करेंगे। एक, जो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो एक जाति है और सभी जातियों से उच्च है, सर्वोच्च है, और वेदों का ज्ञाता हो तो ब्राह्मण के समाज से ही लोग होते हैं। और एक और ये कहा जाता है कि जो पूरी सृष्टि के बारे में जानता हो, जो पूरे ब्रह्मांड को जानता हो, वही ब्राह्मण है। तो यहाँ से तो अर्थ जो सटीक आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो ब्रह्मांड को, सृष्टि को जानता है वही असली मायने में ब्राह्मण है। सिर्फ ब्राह्मण के घर से पैदा होने से ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण का अर्थ कई मायने में बहुत कुछ बयां करता है, लेकिन अगर ये ब्राह्मण समाज के लोग, ये ब्राह्मण जो जाति लिखते हैं और ये जाति वाले ही खुद को ब्राह्मण करते हैं, तो ये खुद अपनी परिभाषा बताएं। बहुत सारे ब्राह्मणों को मैंने मीट मछली अंडा खाते हुए देखा है, बहुत सारे ब्राह्मणों को मैंने शराब पीते हुए देखा है। और ये कैसे संभव हो सकता है कि पूरे ब्राह्मण समाज में बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सभी ज्ञानी होते हैं? आज तो हम देखते हैं कि सबसे खराब स्थिति जो है इन लोगों की है। अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा पड़े हुए हैं। आज लोग शिक्षित होने के बाद बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को पढ़ कर लोग अपने दिमाग को इतना मजबूत कर चुके हैं, अंधविश्वास को इतना दूर कर चुके हैं। लेकिन ये अंधविश्वास जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो ब्राह्मणों के अंदर ही व्याप्त है। दुनिया आज अंधविश्वास को छोड़कर डिजिटल बनने की कोशिश कर रही है, तकनीक में विकास करना चाहती है, लेकिन ये ब्राह्मण वर्ग आज भी पीछे है, कल भी था और रहेगा। क्योंकि इन लोगों के अंदर जो गोबर घोरा गया है, जो अभी भी ये कहते हैं कि मूत्र सबसे पवित्र चीज़ है, इनको गंगा जल प्रिय नहीं है, ये आप जो पानी पीते हैं ये प्रिय नहीं है, इनके लिए मूत्र सबसे प्रिय है। तो सोचने वाली बात है साथियों, आखिर कब तक इस तरह से चलता जाएगा? ये कुछ चंद ब्राह्मण कब तक हमारे देश को गुलाम बना कर रखेंगे? इस पर आप गौर करिए। कितने % लोग हैं? अभी इटावा में जिस तरह से यादवों का वहाँ पर हड़कंप देखने को मिला, भाग फिर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि हमारी जान बचा लो, कोई हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, हम बच नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि जो रेणु तिवारी बोल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो शायद हमारी लाशें बिछी होती। तो भागने के लिए जगह नहीं मिल रही है, भाग फिर रहे हैं। इनको डर लगने लगा है कि कोई हमको मार ना दे। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन उसका ऐठन गया नहीं, वही हाल है। सारी गतियाँ हो गई लेकिन फिर भी अभिमान तो अभिमान ही है, अभिमान इनको खा रहा है। और कब तक खाएगा ये तो समय बताएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये विश्लेषण हमारा? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।